हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अलीशा। आज के इस वीडियो में मैं क्लास थर्ड साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यदि आपके बच्चे क्लास थर्ड में हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है क्लास थर्ड में बच्चों से पूछे जा सकते हैं साइंस में, और इन क्वेश्चन को पूछ करके आप अपने बच्चों की साइंस की प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस पैटर्न में पूछे गए हैं, इन सभी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चे को 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देके आपको बच्चे को घर पे देना है, ताकि वो घर पे इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कर सकें और इजी तरह से एग्ज़ाम में आंसर कर पाएँ, ताकि मिस्टेक्स कम करें। ऐसे 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं, इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना रहता है स्टेटमेंट को रीड करके। आप इस प्रकार स्टेटमेंट को रीड करके बच्चे को बताइए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज़। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू, सेल, ऑर्गन। बच्चे से ओरली ऐसा बोलिए इस टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, और उन्हें एक्सप्लेन कीजिए और देन उनसे आंसर पूछिए, ताकि बच्चे इजीली कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाएँ और क्वेश्चंस को समझ पाएँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, बच्चे से पूछिए कि आपकी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मीन्स आपका बॉडी पूरा बना है, वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे क्या कहते हैं? सेल। तो किस पे टिक करेंगे? सेल पे। द नंबर ऑफ बोन इन आवर बॉडीज। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कितनी होती हैं? 206। बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है पूरी बनी हुई है, बोन से बनी हुई है, तो क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स हैं? इस प्रकार से बच्चा नहीं बता पाया तो आप उन्हें बताइए कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो 206 बोन्स से मिल करके बनी हुई है। वी यूज़ दिस रूम फॉर स्लीपिंग। यहाँ पे रूम्स नेम दिया हुआ है, बच्चे से पूछना है कि स्लीपिंग के लिए किस रूम का यूज़ करते हैं, या स्टडी के लिए किसके लिए करते हैं, कुकिंग के लिए किस रूम का यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए कौन सा रूम यूज़ करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन से बच्चों से आप पूछ सकते हैं, ताकि बच्चों को रूम्स के बारे में भी नॉलेज हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वी यूज़ दिस रूम फॉर स्लीपिंग, तो सोने के लिए किस रूम का यूज़ करते हैं? बेडरूम का। तो बेडरूम पे टिक करेंगे। वी ईट फ्लावर ऑफ। हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये मतलब बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों को नॉलेज है कि नहीं, कि जैसे वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें से कुछ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो फ्लावर्स के रूप में होती हैं। यहाँ पे वही पूछा गया है कि कौन सी वेजिटेबल्स है जिसे हम फ्लावर के रूप में खाते हैं। तो ब्रोकली जो है वो फ्लावर होती है, उसे हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं खाने के लिए। ई में है द पार्ट ऑफ प्लांट दैट रिमेन अंडर द ग्राउंड। प्लांट का जो पार्ट होता है वो अंडर जो ग्राउंड होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपके आसपास जो प्लांट्स लगे हैं बच्चों को दिखाइए एंड उनसे पूछिए कि, उनसे बताइए, पहले बच्चों को ये बताइए कि ये प्लांट है, उस प्लांट के पार्ट्स के बारे में उन्हें एक्सप्लेन कीजिए कि लीफ क्या होती है, स्टीम क्या है, ब्रांच क्या है, रूट क्या है। जो मिट्टी के अंदर जो पार्ट होता है उसे रूट कहते हैं। इस प्रकार से उन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे को जो प्लांट्स के बारे में पूरी फुल डिटेल नॉलेज है वो हो जाएगी। दिस इज़ अ कट च्यूइंग एनिमल। कौन सा एनिमल है जो मतलब अपने खाने को चबा करके खाता है, गलता है? तो काऊ। एनिमल्स को दिखा करके और इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको बच्चे से क्या करना है? 2 एग्जाम्पल बताना है। ऑमनीवोरस का 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है, फिर टेम्परेरी हाउस का 2 एग्जाम्पल बताना है, नेचुरल फाइबर का यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताना है। यहाँ पे बच्चों को बताना है कि ऑमनीवोरस क्या होते हैं। ऑमनीवोरस वो एनिमल होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। लाइक ह्यूमन, मनुष्य क्या है? पेड़ पौध प्लांट मतलब हरी साग सब्जियाँ भी खाता है और मांस को भी खाते हैं कुछ लोग। तो ऑमनीवोरस में एक तो आ जाएंगे ह्यूमन्स ही आ जाएंगे, और दूसरे एनिमल्स का एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चे को बता सकते हैं। टेम्प्रोरी हाउस क्या होते हैं? वो हाउस जो कि टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं,
कहीं गए तो वहाँ पे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए टेम्प्रोरी ऐसे बनाया जाता है, उस हाउस को टेम्प्रोरी हाउस कहते हैं। तो बच्चे को टेम्प्रोरी हाउस की कुछ इमेजेस दिखा करके और उन्हें उसके बारे में बताइए कि ये टेम्प्रोरी है। लाइक कि टेंट, टेंट क्या होता है? टेम्प्रोरी, जैसे कहीं घूमने गए, आउटिंग पे गए तो वहाँ टेंट लगा करके रहते हैं, तो उस टाइप्स के हाउस को क्या कहते हैं? टेम्प्रोरी हाउस कहते हैं। तो टेम्प्रोरी हाउस के यहाँ पे बच्चों से 2 एग्जाम्पल लिखवाने हैं। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर के बारे में बच्चों को बताइए, जो कपड़े बच्चे पहनते हैं, हाँ, या आपके घर में जो कपड़े यूज़ होते हैं, तो नॉर्मली ऐसे बच्चों से डिस्कस करके आप बता सकते हैं कि ये कपड़े जो हैं कॉटन के हैं, ये वूल के हैं। और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा मिलते हैं, उसे नेचुरल कहते हैं। नेचुरली क्या मिलता है? कॉटन एंड वूल। तो यहाँ पे बच्चों से लिखवाएंगे कॉटन एंड वूल। बच्चों को फाइबर्स के बारे में बताइए, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। फाइबर्स के बारे में जो बच्चे कपड़े पहनते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करके बच्चों से पूछ सकते हैं, ताकि बच्चों को डिफरेंस समझ में आए नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में। राइट एच फॉर हर्बीवोरस एंड सी फॉर कार्निवोरस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनमें बच्चों को पूछा गया है कि कौन से एनिमल्स हर्बीवोरस हैं और कौन से कार्निवोरस हैं। तो लॉयन, लॉयन क्या है? हर्बीवोरस है, तो एच लिखेंगे। जिराफ क्या है? सॉरी, लॉयन क्या है? कार्निवोरस है ना, जो क्या कहता है? दूसरे जानवरों को मांस खाता है, तो कार्निवोरस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी। जिराफ क्या है? ग्रीन प्लांट्स खाता है, तो इसे एच लिखेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? ये भी हर्बीवोरस है, प्लांट्स को खाता है। टाइगर क्या है? कार्निवोरस है। रैबिट, रैबिट क्या है? ये भी हर्बीवोरस का एग्जाम्पल है। काऊ, काऊ क्या है? ये भी हर्बीवोरस का एग्जाम्पल है, जो कि क्या खाती हैं? प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स को नहीं खाती हैं। ट्रू और फॉल्स, यहाँ इस प्रकार से बच्चे से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि स्टेटमेंट को रीड करना है और बच्चे को ट्रू फॉल्स बताना है। वुल इज़ अ नीटेड टू मेक क्लॉथ। वूल मीन्स ऊन का यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने में, तो यस इट इज़ ट्रू। अ गुड हाउस शुड हैव गुड ड्रेनिंग सिस्टम। एक अच्छे घर में अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम होता है, ड्रेजिंग सिस्टम होता है। क्या ये करेक्ट है? तो यस इट इज़ ट्रू। लंग ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लंग के थ्रू, फेफड़ों से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यस इट इज़। डी में देयर आर 8 इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 8 जो इम्पॉर्टेंट सिस्टम होते हैं वो 8 होते हैं, तो नहीं, ये फॉल्स है। जो टोटल इम्पॉर्टेंट सिस्टम होते हैं बॉडी में वो 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास 3 की बात हो रही है, तो क्लास 3 में बच्चों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। जो टोटल जो सिस्टम होते हैं बॉडी में वो 8 नहीं होते हैं, 11 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। स्टीम हेल्प द प्लांट टू स्टैंड firmly इन द सॉइल, तो यह स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। रूट हेल्प करता है प्लांट को स्टैंड करने के लिए, सीधे खड़े होने में रूट हेल्प करता है, ना कि स्टीम। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे बच्चे से मैचिंग पूछी गई है, जिधर कॉलम ए में और कॉलम बी दिया गया है। इस प्रकार की मैचिंग आप बच्चों को घर पे दे करके उनकी प्रैक्टिस को करवा सकते हैं। स्टीम, ग्रासहोपर, बर्ड, फ्रूट, स्पाइडर, बटरफ्लाई। इस साइड लिखा हुआ है बेब, लेडी फिंगर, लीव्स, प्रोबायोसिस, पोटैटो एंड बेक। ठीक, तो इस प्रकार के कुछ मैचिंग्स क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए बच्चों को एग्ज़ाम से पहले घर पे दे सकते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए बोलिए, ताकि बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। स्टीम, स्टीम किससे मैच होगा? स्टीम किससे मैच होगा? लीव्स से। स्टीम्स में लीव्स लगी रहती हैं। फिर है आपका ग्रॉसहोपर्स। ग्रॉसहोपर्स क्या? मिंट, सॉरी, ग्रासहोपर, लेडी फिंगर। क्यों? ग्रासहोपर आर known to feed on plant like lady finger. Bird, bird beak. बर्ड जो है अपनी बिग चोंच का यूज़ करती है अलग अलग फंक्शन के लिए। फ्रूट, फ्रूट क्या है? पोटैटो,
पोटैटो जो है ये फ्रूट का एक टाइप है। स्पाइडर वेब, बटरफ्लाई, प्रोबायोसिस। इस प्रकार की मैचिंग थी। सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें से जो ऑड है उसे क्या करना है, सर्कल करना है। तो ए में दिया है लायन, टाइगर, वुल्फ, गोट। तो सबसे डिफरेंट क्या है यहाँ पे, ऑड क्या है, तो गोट। तो गोट को सर्कल करेंगे। काऊ, बियर, गोट, रैबिट। यहाँ पे ऑड क्या है, बियर, तो बियर को सर्कल करेंगे। डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी एंड सेल। यहाँ पे क्या है डिफरेंट, सेल। फ्लावर, फ्रूट, रूट, प्लांट। डिफरेंट क्या है, प्लांट, तो प्लांट पे सर्कल करेंगे। सिल्क, जूट, कैट, कॉटन। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, कैट। इस प्रकार से सर्कल ऑड वन का क्वेश्चन बच्चों से पूछा जा सकता है कि डिफरेंस अलग क्या है इनमें से। इस प्रकार से क्वेश्चंस देकर आप बच्चों की प्रैक्टिस को घर पे करवा सकते हैं। अनस्क्रैबल द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि जंबल फॉर्म में है, इधर उधर लिखे हैं, उन्हें सही ढंग से अरेंज करके सही स्पेलिंग बनानी है। ORCK लिखा हुआ है, तो क्या स्पेलिंग बन सकता है यहाँ पे, रॉक, ROCK, रॉक। फिर ये है IKYNDE, तो क्या होगी ये, किडनी की स्पेलिंग है, KIDNEY, किडनी। फिर है VRNEES, तो किस चीज़ का स्पेलिंग है ये, नर्वस, NERVES, नर्व्स। फिर है EUMSCLS, तो क्या है ये, मसल्स की स्पेलिंग है, MUSCLES। फिर ये क्या है, ये वाइन पाइप की स्पेलिंग है यहाँ पे, WINDPIPE, पाइप। आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स की उन्हें देने हैं, पूरा एक सेंटेंस में देना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि वन वर्ड में लिखना है कि कहाँ, मतलब। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस दे करके आप बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करवाइए, ताकि बच्चे को आंसर लिखना आए कि क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसके आंसर कैसे लिखने हैं कॉपी में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आप उन्हें बना करके दीजिए घर पे, और बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए, आंसर लिखने के लिए कहिए, ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है अच्छी से हो सके लिखने की। नहीं तो बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं कि पूरा फुल वन लाइनर में आंसर करना रहता है और वन वर्ड में आंसर कर देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। तो बच्चों को घर पर लिखने के लिए दीजिए, उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए। वहाँ यहाँ पूछा गया है, व्हाट आर मैन मेड थिंग, मैन मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें क्या है। तो मैन मेड थिंग्स आर ऑब्जेक्टिव और मटेरियल दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन या मैन। व्हाट आर रूट्स, रूट्स क्या होती हैं, जड़ें क्या होती हैं पेड़ की। तो रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अंडर द प्लांट एंड एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल। व्हाई डू एनिमल नीड फूड, एनिमल्स को भोजन की जरूरत क्यों होती है। तो एनिमल नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। विच सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ, ब्रीथ के लिए कौन सा सिस्टम हमें हेल्प करता है। तो ब्रीथ के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। तो क्या लिखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ। वाई डू वी नीड अ हाउस, तो वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर, प्रोटेक्टिंग फॉर वेदर एंड डेंजरस एनिमल्स। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या होती है, हाउस की नीड होती है, ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे पूछा गया बच्चे से, राइट L फॉर लिविंग थिंग्स एंड N फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं जिन्हें कि क्लासीफाई करना है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स पे। ये क्वेश्चन देने का यही पर्पस है, ये चेक करना कि बच्चा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग में डिफरेंस समझ पाता है कि नहीं। तो लिविंग थिंग्स में जो जीवित चीज़ें हैं, नॉन लिविंग में जो जीवित चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चे से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गिव रीज़न वाले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनमें गिव रीज़न मीन्स कारण वाले क्वेश्चन है, कारण बताने हैं कि लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। पत्तियों को क्यों फूड फैक्ट्री कहा जाता है, पौधों का फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। इसकी जगह दूसरे क्वेश्चंस भी आपके बच्चों से पूछे जा सकते हैं, तो रीज़न वाले क्वेश्चंस की भी उन्हें प्रैक्टिस करवाइए घर पे। हर्बीवोरस हैड अ ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग टीथ टू टीथ एट बैक।
हर्बीवोरस के ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग टीथ क्यों होते हैं, ये इसका कारण रीज़न बताना है। क्योंकि हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो उन्हें लीव्स स्टीम्स को क्या करना है, उन्हें खाना है, तो इसलिए उनके जो टीथ होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में है कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे जो पैटर्न दिया है उसे कंप्लीट करना है। सीड, सीड से क्या बनता है, प्लांट, प्लांट से क्या बनता है, ट्री, तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्लांट। बी में है, यहाँ पे बी में, फिर यहाँ पे चिन एंड हैन, तो उससे पहले क्या आएगा यहाँ पे एग, एग से क्या बनता है, चिक, चिक से हैन। ड्रॉ अ थिंग्स और क्लॉथ मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल। यहाँ पे बच्चे से एक मतलब ड्राइंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे बच्चे से, और उसे ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है वाटर प्रूफ मटेरियल से जो चीज़ें बनती हैं उसका डायग्राम बनाना है और उसे कलर भी करना है। तो वाटर प्रूफ रेनकोट, वाटर प्रूफ का यहाँ पे आप डायग्राम बना सकता है बच्चा, और जैसे अम्ब्रेला हो गया, है ना, और रेनकोट हो गया, इस प्रकार की। इसकी जगह दूसरा कोई भी डायग्राम आपको बनाने के लिए दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन क्लू। यहाँ पे बच्चे को क्लू दिया है जिसकी हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछिए और देन उन्हें आंसर करने के लिए बोलिए, ताकि बच्चा आंसर दे पाए और अपने आंसर को लेकर के कॉन्फिडेंट हो सके। तो बच्चों से प्लीज़ आप घर पे उन्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दीजिए, उनसे पूछिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बना के दीजिए, घर पे वर्कशीट दीजिए सॉल्व करने के लिए, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंट बिल्ड हो सके और वो चीज़ों को समझ सके, और जहाँ मिस्टेक करे तो एग्ज़ाम से पहले आप उसे बता सके। नेम एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ आपको बॉडी पार्ट्स नेम सिस्टम दिया हुआ है और उसके पार्ट्स नेम आपको बताने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो स्टमक, इंटेस्टाइन, और भी आप दूसरे एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, लीवर, पेनक्रियाज, इस टाइप के। फिर है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स लिखने हैं यहाँ पे। सर्कुलेटरी मीन्स जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इस प्रकार से एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। नर्वस सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व सेल्स। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करवा सकते हो बच्चे से। राइट द नेम ऑफ द एनिमल दैट, यहाँ पे कुछ आपको क्लू दिया गया है, उसकी हेल्प से बताना है कि किस एनिमल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सेलो देयर फूड होल, पूरा फूड अपना निगल जाता है, तो उसको आपको एग्जांपल बताना है कि किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो फ्रॉग भी क्या करता है, अपने पूरा भोजन को पूरा एक साथ पूरा निगल जाता है, और स्नैक भी। तो कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। टीयर एंड च्यू द फ्लैश, तो यहाँ पे क्या होगा, टीयर एंड च्यू द फ्लैश, लॉयन, नहीं, ठीक है, लॉयन, टाइगर, वुल्फ, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। गार्ड आवर होम, जो हमारे घर की रखवाली करता है, तो क्या उससे कौन सा एनिमल है, डॉग, तो यहाँ पे डॉग लिखेंगे। इन सर्कल द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, उन्हें सर्कल करना है करेक्ट आंसर को। अ कैट गिव बर्थ टू किटन ऑब्लिक पप्पी, तो क्या आएगा यहाँ पे, किटन। वी ऑल नीड अ ट्री और हाउस टू लिव, रहने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, हाउस की। अ प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड और लीफ, तो सीड से ग्रो करता है प्लांट। रबर, कॉटन इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्रूफ क्लॉथ, तो किसका यूज़ करते हैं वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए, तो रबर का। जूट ऑब्लिक कैनवास इज यूज टू मेक टेंट, तो कैनवास। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, डू नॉट, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी जीवित चीज़ें क्या करती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये था हाफिज़ली एग्जाम का क्लास 3 का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ बच्चों को एग्ज़ाम से पहले उन्हें क्वेश्चंस दीजिए सॉल्व करने के लिए, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंट बिल्ड हो सके और वो इजी तरीके से अपने क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लेकर के कोई फीडबैक है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं।